जय हिंद दोस्तों। मैं रजा आपका स्वागत करता हूं अपना चैनल रजा एकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेंटअप परीक्षा पर बात करने वाले हैं। बिहार बोर्ड द्वारा सेंटअप परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है, जिसके कारण कई विद्यार्थियों के मन में कई सारे सवाल हैं, कई आक्रोश हैं और भी कई चीज़ें हैं कि आखिर यह परीक्षा क्यों होता है, क्या है, क्यों हो रहा है और भी कई चीज़ें जिसके सवालात आपके मन में होंगे। उन सभी सवालात का जवाब हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं कि आखिर सेंटअप परीक्षा क्या है, सेंटअप परीक्षा क्यों होता है, सेंटअप परीक्षा देना ज़रूरी है या नहीं, सेंटअप परीक्षा देने के क्या फ़ायदे हैं, सेंटअप परीक्षा ना दिए तो क्या होगा, परीक्षा में बैठने का शर्त क्या है, परीक्षा का सिलेबस क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है और आप इस परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और 10वां सवाल होगा, इस परीक्षा में किन्हें बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इन कुल 10 सवाल मैं आशा करता हूँ कि आपके जितने भी सवाल होंगे वह इन्हीं 10 में से होंगे और अगर अदर भी सवाल हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले सवालात पर, ठीक है, कि आपका सेंटअप परीक्षा क्या होता है। ये जो सेंटअप परीक्षा है यह क्या है। हाँ, तो सेंटअप परीक्षा क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सेंटअप परीक्षा है यह, जैसे आप किसी मूवी देखते हैं ना, तो किसी मूवी से पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, ठीक उसी तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले आपको बोर्ड परीक्षा जैसा एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है। समझे क्या है? बोर्ड परीक्षा से पहले आपके विद्यालय में ही बोर्ड परीक्षा जैसा माहौल को उत्पन्न कर परीक्षा को लिया जाने वाला ही परीक्षा को सेंटअप परीक्षा कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ये फोटो, इस फोटो में किस तरीके से विद्यार्थी जो है वो एग्जाम दे रहे हैं और पूरी बोर्ड जैसी माहौल यहाँ पर कर दिया जाता है, समझे। और पूरी जो कॉपी आती है वो सभी बोर्ड जैसी आती है। तो वही सेंटअप परीक्षा, सेंटअप परीक्षा वही परीक्षा है जिस परीक्षा में आपको एक बोर्ड जैसा माहौल क्रिएट करके परीक्षा में देने का किया जाता है। तो वही होता है बोर्ड परीक्षा। यह परीक्षा बोर्ड परीक्षा से कुछ दिनों पहले होता है। जैसे कि आपका बोर्ड परीक्षा फरवरी में होने वाला है, तो यह फरवरी से कुछ दिन पहले अभी हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है सेंटअप परीक्षा और इससे कुछ घबराने की बात नहीं है और यह परीक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला आपका प्रश्न होगा कि सेंटअप परीक्षा क्यों होता है, आखिर ये परीक्षा क्यों कराया जाता है, वो भी बोर्ड परीक्षा से पहले। तो यह परीक्षा इसलिए कराया जाता है ताकि आप फाइनल एग्जाम देते हो तो किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। जैसे आप अगले बार जो फरवरी में एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम को देते वक्त आपको किसी किस्म की अशुद्धियाँ ना हो। आप अगर उस वक्त अपना फॉर्म भरें, अपना नाम उम्र जो भी भरा होता है वो हमारा भरना होता है, तो उस भरने में किसी किस्म की अशुद्धियाँ ना हो, इसलिए आपको यह परीक्षा लिया जाता है सेंटअप परीक्षा, समझे। और आपके अनुभव के लिए कराया जाता है, आपका अनुभव बढ़ेगा। यह एग्जाम देने के बाद आपका एक अलग अनुभव हो जाएगा, बोर्ड परीक्षा जैसा आपका अनुभव होगा, इसलिए इस परीक्षा को कराया जाता है। आपका अगला सवाल ये है कि यह परीक्षा देना जरूरी है। हाँ, तो यह परीक्षा देना बिल्कुल ज़रूरी है। बिहार बोर्ड के नोटिस के अकॉर्डिंग यह परीक्षा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे मैं आपको बिहार बोर्ड के नोटिस को भी बताने वाला हूँ कि आखिर वो कोई ऐसा नोटिस जारी किया है, उस नोटिस में क्या लिखा है, आखिर यह परीक्षा क्यों देना ज़रूरी है सभी विद्यार्थियों के लिए, आखिर क्यों ज़रूरी होगा हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और आपका चौथा सवाल होगा, इस परीक्षा में देने के क्या फ़ायदे हैं, इस परीक्षा को देने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। हमारा सबसे पहला फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे सबसे पहले ये तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। जैसे आप परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, आप सुनने में आ रहा है कि जनवरी से ही लगे हुए हैं और लेकिन आपको क्या, तो आप कितने पानी में हैं, आप कितने सवाल को जवाब दे पाते हैं, इन सभी चीज़ों से आपका पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आप कितने पढ़े हुए हैं। तो ये परीक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस परीक्षा को जाकर दें, ठीक है। और हिचकिचाहट दूर होगा, जैसे कि इस परीक्षा को देंगे तो माहौल जो बना रहेगा उसके कारण हेसिटेशन होगी, हेसिटेशन होगा, हिचकिचाहट होगा, तो वो हिचकिचाहट दूर होगा धीरे धीरे जब इस परीक्षा को आप दे लेंगे तो, और अनुभव बढ़ेगा, आपको परीक्षा देने का जो अनुभव है वो उच्च लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपका सवाल होगा कि परीक्षा नहीं दिए तो क्या होगा। हाँ, परीक्षा ना दिए तो क्या होगा। देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया नोटिस में साफ साफ लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है कि परीक्षा में अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है तो वह फेल हो जाएगा, समझे। मैं आपको पीछे भी सवाल बताया कि परीक्षा क्यों देना जरूरी है, तो बहुत देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है या फेल हो जाता है तो उसे बिहार बोर्ड परीक्षा विद्यालय पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उसका बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए जो परीक्षा पत्र होगा, जो पत्र जारी की जाती है बिहार बोर्ड द्वारा, वो पत्र जारी नहीं किया जाएगा,
समझे। तो इसलिए ये परीक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, देखिए जो नोटिस दिया होता है ना वो बहुत ही कठिन, मतलब कि अगर आप उसे पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम इसे पढ़कर उसे अच्छे तरीके से एक डिफाइनाइट कर डिफिनेशन में लाकर एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो के तहत, ठीक है। आपका 6वां सवाल होगा, परीक्षा में बैठने का शर्त क्या है। हाँ, आखिर वो कौन सा विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठ सकता है, ये भी बिहार बोर्ड के नोटिस में दिया हुआ है। देखिए, इस परीक्षा में विद्यार्थी शामिल होंगे जिनकी उपस्थिति 75% होंगे। इन परीक्षा में वे विद्यार्थी शामिल होंगे जिनकी जो अटेंडेंस होगी ना वो 75% से अधिक होगी। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत पहले भी अभी अटेंडेंस का मामला आया था, लेकिन फिर आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, ये तो स्कूल द्वारा खैर इसे नहीं अपनाया जाएगा, सभी बच्चों को बैठने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा है कि 75% अटेंडेंस जिसका होगा जिसे ही वो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। इसके बाद इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को ही बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित हेतु ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अगर आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तभी आपको जो 2025 में बोर्ड परीक्षा होगा उसका ऑनलाइन प्रवेश पत्र तभी जारी किया जाएगा। साफ साफ लिख दिया गया है। तो अगर आपका ये डाउट होगा तो आप क्लियर कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोग का जाओ सिर्फ नाम भी अगर लिख कर आ जाते हैं ना तो वो आपके जो विद्यालय के शिक्षक है वो आपको पास कर ही देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है कि इसका सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस जो है ना वो समान है, कि कोई बहुत बड़ा इसमें है रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपका 10वीं का सिलेबस है सेम, और हमारे चैनल पर तो बहुत पहले से ही पढ़ाया जा रहा है इसे सिलेबस को, तो नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये जो सिलेबस है एकदम समान सिलेबस है, 10वीं का पाठ्यक्रम का सिलेबस है वो भाई है। कोई ज़्यादा इसमें अलग किताब अलग बुक नहीं है, बस वही है, समझे। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं और विशेषकर सेंटअप एग्जाम की तैयारी आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। और अगला जो चीज़ है यही है, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी इसी पर बात कर रही है अभी, लेकिन वो सवालों का जवाब कोई दे ही नहीं रहा है कि आखिर यह परीक्षा क्या है, कैसे कराया जा रहा है, क्यों हमें देना ज़रूरी है, नहीं। अगर आप इसका नोट लेना चाहते हैं जो भी मैं आपको बताया, तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो वहाँ से ज्वाइन होकर इसका नोट्स ले लीजिएगा। यहाँ का स्लैब में जो हम बता रहे हैं वो आप लेकर समझ सकते हैं आखिर क्या नोटिस है। अभी एग्जाम में टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेट देखते हैं, डेट कब से कब तक का है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो डेट दिया है वो 19 से लेकर 22 तक का है। मतलब 19 से शुरू होगा और 22 तक, 19, 20, 21, 22, ये 4 दिन आपका परीक्षा होगा। 4 दिन आपका क्या होगा, परीक्षा होगा। और कौन कौन सा परीक्षा होगा आपको मैं यहाँ पर आगे बताना चाहता हूँ किस किस विषय का परीक्षा होगा। देखो, 2 पाली में इस परीक्षा को बताया गया है, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली, ठीक है। इसको मैं एक अच्छे तरीके से सबसे पहले इसे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं अपने द्वारा जिस तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया हूँ लिख कर, उसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए। हाँ, तो मैं यहाँ पर अपने द्वारा हैंड रिटन लिख कर समझाना चाहता हूँ कि आखिर परीक्षा फर्स्ट पाली में, सेकंड पाली में कौन कौन से विषय हैं और कौन सी उसकी तिथि है, ठीक है। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक आपका परीक्षा होगा, जो सेंटर परीक्षा होगा। अभी समय है, समझे। अभी से अगर हम तैयारी में लगते हैं अगर सिर्फ सेंटर परीक्षा की, तो बहुत ज़्यादा हमें अनुभव और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों का बनाने का आपका अनुभव हो ही जाएगा, समझे। आपका 19 तारीख 11 महीना 2024 मंगलवार को कौन कौन सा विषय होगा, तो फर्स्ट पाली में मातृभाषा और द्वितीय पाली में भारतीय भाषा, द्वितीय भारतीय भाषा। तो आप इनमें से जो भी लिए होंगे उसका यहाँ पर एग्जाम होगा। जैसे अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी का होगा, बांग्ला लिए तो बांग्ला का होगा, उर्दू लिए तो उर्दू का होगा, और मैथिली लिए हैं तो मैथिली का होगा। और आप यहाँ पर समय देख रहे हैं कि 9, साढ़े 9 बजे से लेकर 12:45 तक, 9, साढ़े 9 से लेकर 12:45 तक यह परीक्षा होगा प्रथम पाली का। और द्वितीय पाली में जो है आपका यहाँ पर द्वितीय भारतीय भाषा है, जो संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, भोजपुरी, आप जो भी लिए होंगे आप इसमें से देख लेंगे कि आपका परीक्षा तिथि कब और किस सीटिंग में कौन सा विषय का हो रहा है, ठीक है। तो जो दोपहर का सेकेंड सीटिंग वाला है, यह 2 बजे से लेकर 5:15 तक परीक्षा होगा, समझे। तो आप लोग फर्स्ट पाली और फर्स्ट डे का देख लिए कि 19 तारीख का कौन कौन सा परीक्षा हो रहा है, और 20 तारीख जो हो रहा है वो विज्ञान और संगीत हो रहा है फर्स्ट पाली में। जिसका विज्ञान होगा, संगीत तो बहुत कम ही लोग लिए होंगे, समझे, सब तो विज्ञान ही होते हैं। तो यहाँ पर ये भी 9:30 बजे से लेकर 12:15 तक है। इसमें टाइम घटाया गया है आधा घंटा, यहाँ पर 12:15 से ही है। और मैं आपको पहले ये बता दूँ कि सभी देखिए, प्रश्न पत्र की देखने के लिए आपको 15 मिनट समय मिलेगा, समझे। सभी प्रश्न पत्र को आपको समझने के लिए, देखने के लिए 15 मिनट समय आपको दिया जाएगा,
ठीक है। तो आप देख लिए कि बुधवार जो 20 तारीख है उसको ये एग्ज़ाम है और सामाजिक विज्ञान है 2 बजे से लेकर 4:45 तक। उसके बाद आपका जो 21 तारीख को है, 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में गणित और गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान वाले बहुत कम ही होंगे, मैक्सिमम गणित वाले होंगे और सेकंड सिटिंग में अंग्रेजी है। समय भी आप लोग देख ही रहे होंगे। अब आपका जो 22 तारीख को है ना, 22 तारीख को ऐच्छिक विषय है, समझे। तो 22 तारीख में तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी होगा जो कोई ये भी विषय लिया होगा, लेकिन लिया होगा तो अच्छा ही है। तो इसे भी देख लीजिए कि ऐच्छिक विषय जो है यहाँ पर होगा वो 22 तारीख को होगा। और यहाँ पर ऐच्छिक विषय जो व्यावसायिक ट्रेड है, समझे, व्यवसाय का ट्रेड है ना, वो और भी लोग नहीं थे, लेकिन लेना चाहिए व्यवसाय ट्रेड। आप इससे व्यापार को समझेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वो सब चीज़ों की व्यवस्था भी नहीं है ना ही टीचर और ना ही स्टूडेंट ही है। तो खैर यहाँ हमारा ये जो था, यह हमारा परीक्षा की तिथि और परीक्षा की रूटीन था। और बढ़ते हैं आगे आगे आपके प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न होगा तैयारी कैसे करें। जी, इसका तैयारी आपको कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समान 10वीं के सिलेबस पर ध्यान देना है। ठीक है, आपका जो समान 10वीं का सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं उसी पर ध्यान देना है। किसी बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, उस सिलेबस से ही आएगा। और हमारे चैनल पर जी हमने एक प्रयास किया, जब सेंटअप एग्जाम को देखा तो हमने ये प्रयास किया कि इस एग्जाम के लिए एक बैच चलाया जाए जिसका नाम होगा सेंटअप एग्जाम बैच। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है इस चैनल पर ही। एक प्लेलिस्ट के तहत ये चलाया जाएगा सेंटअप एग्जाम बैच, जो प्लेलिस्ट को भी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। और अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए और इससे भी आप लोग आनंद लें और इससे भी आप पढ़ें। ठीक है, हमारा ये जो बैच चल रहा है सेंटअप एग्जाम बैच। उसके बाद इस चैनल पे सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को पढ़ाया जाएगा। मतलब कि इस परीक्षा के लिए आपको हम पूरा तैयार कर देंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीज़ों की तैयारी करेंगे। कई जगह आप लोग देख रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के फेरा में रहते हैं। अरे ऑब्जेक्टिव पे थोड़ी ना होता है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बन जाता है। इसलिए हम दोनों को सबसे पहले सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। और आप लोग का जो प्यार है वो तो हमें मिल ही रहा है, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं 10वां। इस परीक्षा में किन्हें नहीं बैठना है। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस परीक्षा में नहीं बैठना है। सबसे पहले पूर्ववर्ती लोगों को, कंपार्टमेंटल और एक विषय अंग्रेजी और समुन्नत कोटि के लोगों को इस परीक्षा में शामिल नहीं होना है। तो कुल यही 10 जो टॉपिक थे जिन पर हमने बात किया। ठीक है, आगे मैं आपको यहाँ पर ये जो है दिखा देना चाहता हूँ कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा दर परिस में सम्मिलित होने के लिए नियमित एवं स्वतंत्र कोटि की परीक्षार्थियों के उत्प्रेषण यानी जो रिजल्ट है वो इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो इसलिए इस परीक्षा का आप लोग बाखूबी दें। मैं कोशिश किया हूँ कि आप सभी जवाबों को मैं इस वीडियो में दे सका हूँ। अगर किसी किस्म का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए लेते हैं आपसे विदा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद। अब लास्ट में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लेलिस्ट चलेगा उसे जुड़ना ना भूलिए।